So hey guys, earlier we have discussed about units and measurement of a physical quantity. The next one is dimensions of a physical quantity. So today's our topic is dimensions of physical quantity. Particularly we will discuss today about dimensional formula, dimensional equations of a physical quantity. Also we will look few examples. Okay. Then what is dimension? First of all, you get ready with your pen and notebook and let the discussion begin. Dimensions. We know that derived physical quantity depends upon the independent physical quantity. Then here we will look what number of times the fundamental quantity is contained by the derived physical quantity. Means, let's take an example, velocity. Okay, velocity is displacement by time. Here for displacement we can take length and time. Okay, so here length has power 1 and time has power -1. Okay, then we will say that velocity has one dimension in length and velocity has minus one dimensions in time and velocity has 0 dimensions in mass. Okay, वेलोसिटी में मास कितने टाइम्स है? मास तो है नहीं, तो m रेज टू द पावर 0. ओके, लेंथ हैज 1 and time has -1 dimension. Then this is the dimensional formula. And what are dimensions? 0, 1, -1. These are dimensions. Very clear? Let what is written in definition. Dimensions. The number of times of the fundamental quantity is contained in the given derived physical quantity is known as dimensions of that physical quantity. Alright. कितने number of times fundamental quantity है contained in the derived physical quantity. Derived physical quantity में कितने number of times है fundamental quantity, उसी को हम कहेंगे dimension of that physical quantity. हमने डिस्कस कर चुका, लेकिन एक एग्जांपल के सहारे फिर से देख लेते हैं. जैसे मान लीजिए डेंसिटी. डेंसिटी इज मेड ऑफ मास एंड वॉल्यूम. ओके, मास अपन वॉल्यूम इज नॉन एज डेंसिटी. वॉल्यूम अलग अलग शेप के जो अलग अलग शेप के अलग अलग डायमेंशन होते हैं, ठीक है, लेकिन हर जितने भी शेप हैं वो सब के लिए आप एक चीज़ पाइएगा, वो होता है कि लेंथ जो होता है वो क्यूबिक होता है. मतलब लेंथ का पावर में हमेशा आपको 3 देखने को मिलेगा. ओके, तो जैसे ले लेते हैं एक एग्जांपल. सोचिए कि एक क्यूब है, तो इसके होते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अगर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक ही मेजर के हुए, देन फॉर ब्रेथ ऑल्सो वी कैन राइट लेंथ एंड फॉर हाइट वी ऑल्सो कैन राइट लेंथ. देन लेंथ का क्यूब. ऐसे में भी आप देखिएगा, लेंथ ब्रेथ भी क्या है, लेंथ ही है, हाइट भी क्या है, एक तरह का लेंथ ही है, तो लेंथ का क्यूब. इस स्फीयर का जो होता है वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 and pi, these are constants thing. Okay, r cube, this is variable which is radius, and here also there is length का क्यूब. बात हुई है. तो हम वॉल्यूम की जगह लेंथ का क्यूब ले सकते हैं. तो मास और लेंथ, देन मास रेज टू द पावर 1, लेंथ रेज टू द पावर -3 एंड टी ये तो है नहीं, तो यहाँ पर टी क्या होगा, 0 होगा. ये 1, -3 और 0 यही है डायमेंशंस. ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? द डेंसिटी हैज़ 1 डायमेंशन इन मास, डेंसिटी हैज़ -3 डायमेंशन इन लेंथ एंड डेंसिटी हैज़ 0 डायमेंशन इन टाइम. ओके, तो डायमेंशन कुछ और नहीं है बल्कि उनके पावर से होते हैं. सिंपल. अब ये डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला, the expression which shows that which of the fundamental quantities and with what powers enter into the derived unit of the physical quantity is known as dimensional formula. देखिए, कोई भी फार्मूला इससे पहले भी आप पढ़े होंगे, वो होता क्या है? एक्सप्रेशन ही तो होता है. एक्सप्रेशन, टर्म, ये सबसे आप वाकिफ होंगे. जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सब मल्टीप्लाई होकर टर्म बनते हैं. ओके, वेरिएबल्स या फिर वेरिएबल्स कांस्टेंट, ये सब मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो तो बनते हैं टर्म. जैसे a इंटू ए,
क्या होगा, ए का स्क्वायर, दोनों ही वेरिएबल है तो ए का स्क्वायर। अगर मैं इसमें 3 इंटू कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। दिस ऑल आर टर्म्स, ओके। राइट नाउ इफ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट दैम देन दैट मेक्स एक्सप्रेशन कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन दिस इज द एक्सप्रेशन। ऑलराइट, तो फार्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन ही होता है। जैसे ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन फार्मूला का एक्सप्रेशन ही होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी ये होगा, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ रेज़ टू द पावर 1 एंड टी अगर मैं बोलूँ तो टी कितना है, टी रेज़ टू द पावर -1, देन 1 एंड -1 इज द डायमेंशन, ओके। एंड दिस होल थिंग इज द डायमेंशनल फार्मूला। जब हम इसे इस तरह के ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में और जो हमारे मास लेंथ टाइम है ये सबको हम लिख देंगे उसके डायमेंशन के साथ, तो ये बन जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। एक बात जो मुझसे छूट गई वो था कि डायमेंशंस, हम फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर है उसी को हम लोग कहेंगे डायमेंशंस। अब फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पर कितना है, 7 है। हम यहाँ पर 3 ही को मेंशन कर रहे हैं। आप मैक्सिमम जगह पर आप 3 देख पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट जो और 2 फंडामेंटल क्वांटिटी है ये आपको देखने को मिलेगा। और जो है कैंडेला और मतलब जो लुमिनस इंटेंसिटी है और क्वांटिटी ऑफ मैटर है आपको रेयर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब भी हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो इस सातों को लिखा जाता है। और इस सातों के लिए मैं एक लिख दे रहा हूँ कि जैसे एम के पावर में होगा, एम के पावर में सपोज ए है, एम एल, फिर टी फॉर टेम्परेचर हियर, ए स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ओके, एंड के स्टैंड फॉर टेम्परेचर, ओके, and J stand for luminous intensity, and N stand for quantity of matter. Then A, B, C, D, E, F, और सपोज कुछ भी एक ले लेते हैं, वो हो गया कि हम ले लेते हैं O, ओके। देन A, B, C, D, E, F, O, these are dimensions, okay, and all these things is dimensional formula. Right now dimensional equation, here I have written wrong things, not dimensional formula but dimensional equation. तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, देखिए जब हम डायमेंशनल फार्मूला को इक्वेट करते हैं उसके फिजिकल क्वांटिटी के साथ तो वो बन जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। सिंपल बात है। एक इक्वेशन अगर हमें लिखने के लिए बोला जाए तो हम पहले एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दिस इज द एक्सप्रेशन, एंड दिस थिंग्स, इफ दिस थिंग्स इज इक्वल टू सपोज 2, देन दिस मेक्स इक्वेशन, ओके। एक्सप्रेशन जब किसी भी दूसरे और चीज़ के बराबर होगा, माने हम उसको इक्वेट करेंगे तब उसको हम इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी का इक्वेटेड है वही वेलोसिटी के साथ जो उसका फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन, ऑलराइट। और उस फिजिकल क्वांटिटी को भी हम रेक्टेंगल ब्रैकेट पे ही लिखेंगे, ऑलराइट गाइस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फॉलोइंग। अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला पे बात कर लेते हैं, जैसे एरिया का डायमेंशन फार्मूला, एक्सेलरेशन का, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड हीट। देखिए इन सबको एक ही पॉइंट पे लिखा गया है क्योंकि इसके डायमेंशन फार्मूला सेम होते हैं। वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल और हीट, ये सारे के डायमेंशन फार्मूला एक ही होते हैं, सेम होते हैं। वर्क इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, हम लोग बोलते हैं व्हाट इज़ एनर्जी, ऊर्जा होती क्या है ना, काम करने की क्षमता, द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ओके। तो डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, देन एनर्जी एंड वर्क हैज द सेम डायमेंशंस, ओके। तो और जितने भी टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये जितने भी एनर्जी होंगे, लाइट एनर्जी, ये सारे एनर्जी, जहाँ पर एनर्जी आ गया वो सारे एनर्जीज का जो डायमेंशन होगा सेम होगा, राइट ना। टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, प्रेशर और स्ट्रेस ये दोनों ही के ही डायमेंशन फार्मूला सेम होते हैं, लगभग फार्मूले भी सेम होते हैं, लेकिन एक माइनर सा अंतर है, डिफरेंस है, वो बताया जाएगा। एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जितने सारे डायमेंशन फार्मूले हम लोग को लिखने हैं। लेकिन डायमेंशन फार्मूला लिखने से पहले हमें जानना जरूरी होता है उसका एक्चुअल में जो फिजिकल फार्मूला होता है। फिजिकल फार्मूला जानेंगे तब हम डायमेंशन फार्मूला बहुत ही ईजिली लिख सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए एरिया
जो होता है वो लेंथ का स्क्वायर होता है। कोई भी एरिया आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो चलिए डायमंड ये तो कांस्टेंट है। आर क्या है, आर तो रेडियस है, रेडियस मीन्स एक तरह का लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर। ओके, आप अगर रेक्टेंगल का एरिया का बात करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इज व्हाट, अनदर काइंड ऑफ लेंथ, देन वी कैन से लेंथ इंटू लेंथ मीन्स लेंथ का स्क्वायर। तो इस तरह से जितने भी आप एरिया देखेंगे उसमें आप लेंथ का स्क्वायर को पाएंगे। ओके, पाई क्यों नहीं लिया गया, पाई एक कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि उस फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइम्स है ना। तो एरिया लेंथ का स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन फार्मूला किस तरह से लिखे जाएंगे, एम तो है नहीं, मैंने एम का डायमेंशन 0 है, टाइम का डायमेंशन 0 है यहाँ पर, तो एरिया जो होगा m0L2T0। ओके, एक्सलेरेशन पहले फिजिकल फार्मूला, उसका फिजिकल फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेरेशन। समय के साथ वेग के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सलेरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं, है ना। तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, एक ऐसे ना। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम। ऑलराइट, तो लेंथ यहाँ रह जाएगा और टाइम नीचे आ जाएगा, तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो टाइम -2 हो जाना है अगर इसको हम ऊपर की ओर ले जाएं। लेंथ कितना है, 1 है, और मास कितना है, 0 है। ठीक है, तो अभी आप फैमिलियर हो रहे हैं ये सब चीज़ों से, और मुझे लगता है कि आप खुद ही कर पाएंगे, बस आपको फिजिकल फार्मूला चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम यानी संवेग, रेखीय संवेग जो होता है वो होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग, और वेग को हम लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम। तो ये पूरा फंडामेंटल क्वांटिटी में आ गया। हमें कोशिश क्या करना है, हमें कोशिश करना है कि जो हमारा क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, हम उसको पूरे फंडामेंटल क्वांटिटी में लिख दें। ओके, उसको हम पूरे फंडामेंटल क्वांटिटी में लिख लें। तो पूरा फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर मास कितना है, 1 है, लेंथ कितना 1 है, टी कितना है, -1, हमें ऊपर ले जाना है। तो टाइम कितना है, -1, तो m1L1T-1। फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो मास अपने जगह फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, इसलिए इसको वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम। तो टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर हो जाना है। तो इस तरह से m हो गया 1, l हो गया 1, और t हो गया -2। और इसको ना आप ऐसे याद करके रखिए, क्योंकि फोर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है। और एक चीज़ वर्क। ओके, ये दो फार्मूले को, दोनों के डायमेंशन फार्मूले को आप ऐसे याद कर लीजिए, एकदम मेमोराइज कर लीजिए, दिमाग पे बैठे रहना चाहिए। m1L1T-2, m1L1T-2, इस तरह से। इम्पल्स जो होता है, जिसको हम लोग आवेग कहते हैं, ये होता है आवेग। ओके, ये सारे जो फिजिकल क्वांटिटी हैं ये हम आने वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ 10-11 फिजिकल क्वांटिटी को जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इतने ही नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी अनगिनत है यहाँ पर। तो जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम और भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसका डायमेंशन फार्मूला भी हमें आ जाएगा। इम्पल्स जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है एफ इंटू टी, यानी फोर्स इंटू टाइम। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास और टाइम तो है फंडामेंटल, एक्सेलरेशन को लिखना है हमें फंडामेंटल में, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को लेंथ बाय टाइम, तो टाइम का स्क्वायर, एक एक टाइम कटना है। एक एक टाइम अगर कट जाएगा तो m1L1T-1, m1L1T-1। अब एक बात है, कभी कभी आपको पूछता है एग्ज़ाम में कि इनमें से आपको दिया हुआ रहेगा ऑप्शन 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और उसमें कुछ पेयर्स या फिर और 3-4 फंडामेंटल क्वांटिटी हर एक ऑप्शन में रहेगा। ओके, और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है, मतलब कौन से ऑप्शन में, मैंने कौन से ऑप्शन में, जो ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में जो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके डायमेंशन फार्मूला ये चीज़ है दिया रहेगा आपको कि m1L1T-1 ये कौन से कौन ये डायमेंशन कौन से पेयर्स के लिए एग्जिस्ट करता है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा फोर्स, इम्पल्स, सेकंड इम्पल्स, मोमेंटम, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करता है, और मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर ही बताना है आपको। तो देखिए, मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला और इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला सेम होने का मतलब ये नहीं होता कि फिजिकल क्वांटिटी सेम हो गया। ओके, तो ये मिसकंसेप्शन नहीं पालना है हमें, डायमेंशन फार्मूला सेम है। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो आपको इसमें टिक कर देना है। ऑलराइट गाइस, अब देखिए वर्क होता क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, सॉरी इज एनर्जी
बट व्हाट इज़ वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स को हम फिर से मास इंटू एक्सलरेशन और एक्सलरेशन को लेंथ बाय टाइम, इसमें हम लोग तोड़े। तो लेंथ यहाँ पर 2 हो गया और टाइम यहाँ पर -2 और m यहाँ पर 1, तो m1 L2 t -2, इसको बस रट्टा मार लीजिए m1 L2 t -2। फोर्स के साथ इसका क्या अंतर है ना, फोर्स में था m1 L1 t -2, एक लेंथ तो बढ़ जाना है, देखिए ना, फोर्स है और उसमें एक लेंथ बढ़ जाना है, तो फोर्स का जो डायमेंशन है उसमें एक लेंथ बढ़ा दीजिएगा तो वर्क हो जाएगा। ओके, तो जितने भी तरह की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी और जितने भी तरह की एनर्जी है भाई, वो सारे के डायमेंशन फॉर्मूले वही होंगे और वर्क के जो होंगे। तो एनर्जी क्या होता है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, सो वर्क एंड एनर्जी आर सेम थिंग्स ऑलमोस्ट। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर, आप जानते हैं, भी होता है वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, स्पीड का स्क्वायर। तो मास और स्पीड को हम लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ में भी स्क्वायर, टाइम में भी स्क्वायर, अगेन वही चीज़ आ गया। और हाफ, इसको तो डायमेंशन में मेंशन नहीं करना है, तो m1 L2 t -2। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, g मतलब एक्सलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, गुरुत्व त्वरण। ओके, तो एक तरह का तो एक्सलरेशन ही है, और एक्सलरेशन को हम लोग लिखते हैं क्या, लेंथ अपॉन टाइम, सॉरी वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को लिखते हैं लेंथ अपॉन टाइम। तो टाइम नीचे क्या होना है, स्क्वायर होना, तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो जी की जगह लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर इंटू लेंथ। तो अगेन नाउ टॉर्क, टॉर्क का होता है फोर्स इंटू लेंथ, और इस तरह से, और प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, और इस तरह से लिखा गया। और मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। स्ट्रेस जो होता है वो भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, और देखिए स्ट्रेस का ही एक स्पेशल केस है प्रेशर, बोल सकते हैं। स्ट्रेस एक्चुअली 3 तरह का होता है। ओके, वो सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर फोर्स बाय एरिया और यहाँ पर भी फोर्स बाय एरिया, तो दोनों क्या सेम है क्या, नहीं, थोड़ा अलग है। ठीक है, स्ट्रेस में जो फोर्स होता है ये आपका टेंजेंशियली भी लग सकता है और परपेंडिकुलरली भी लग सकता है। ओके, तो जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है कोई एरिया पे, उसे को हम कहते हैं प्रेशर। ओके, तो वही स्ट्रेस हो जाता है प्रेशर। कौन सा स्ट्रेस ना, जहाँ पर फोर्स लगेगा परपेंडिकुलरली कोई एरिया पे, तो उस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। नाउ एंगुलर मोमेंटम, P/L होता है, P मीन्स लीनियर मोमेंटम एंड L मीन्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, नाउ प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग कहाँ से लिख सकते हैं ना, E = h होता है, एक फेमस रिलेशन है। एनर्जी जो होता है h के बराबर होता है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है 1/t टाइम। ओके, 1/t टाइम पीरियड। तो h न्यू, यहाँ से h को हम अलग करेंगे, h = होगा E/न्यू, और E के लिए हम लोग वर्क डन, एनर्जी एंड वर्क इज सेम थिंग्स, तो वर्क। और न्यू के लिए हम लिख सकते हैं, चूँकि 1/t होता है, तो जब इसको इंटू में लाएंगे तो टी चल जाएगा ऊपर, राइट। तो इस तरह से इसको लिखा गया। नाउ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ से लिखा जाएगा, F = g m1 m2/r का स्क्वायर होता है। तो g को हम लिख सकते हैं, m1 m2 को इधर ले चलिए तो ये नीचे आ जाएगा, तो m का स्क्वायर, दोनों मास है, m1 m2 लिखा गया लेकिन दोनों मास है, इसलिए m का स्क्वायर लिख सकते हैं, और r को यहाँ ले जाएंगे r का स्क्वायर। तो g = f r का स्क्वायर बाई m का स्क्वायर, f r का स्क्वायर बाई m का स्क्वायर इक्वल टू f इंटू l का स्क्वायर m का स्क्वायर। ओके, एंड द रेस्ट थिंग यू नो वेरी वेल। Okay guys, come to the next question. What are dimensional variables, dimensionless variable, dimensional constant and dimensionless constant? Okay. तो डायमेंशनल वेरिएबल्स किसे कहते हैं ना, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशंस होते हैं और वेरिएबल वैल्यूज़ के साथ होते हैं। ओके, यानी उसके जो वैल्यू होते हैं कांस्टेंट नहीं होते हैं। जैसे वेलोसिटी इसका डायमेंशन भी होता है, डायमेंशन फार्मूला भी होता है, और दूसरा इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल होता है, वैल्यू उसका वेरिएबल होता है। वेलोसिटी बदलता है, घटता बढ़ता है, सब तो होता ही है। तो वेलोसिटी इज़ डायमेंशनलेस वेरिएबल। दो चीज़ आपको याद रखना है, आपको 2 चीज़ देखना है, डायमेंशन देखना है और वैल्यू देखना है, वो वैल्यू कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है। ओके, जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसके वैल्यू कांस्टेंट होते हैं, है ना, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट या फिर डायमेंशनल कांस्टेंट। इस तरह से आगे हम पढ़ेंगे। तो इनके जो वैल्यूज़ होते हैं वेरिएबल होते हैं। इसके बाद है डायमेंशनलेस वेरिएबल, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशंस नहीं होते हैं लेकिन उसके वैल्यू वेरिएबल्स होते हैं। जैसे एंगल तो बढ़ता घटता है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह से। तो उसके वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, बदलते हैं, लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होता। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। एंगल का एक फार्मूला आपने पढ़ा था, आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ अपॉन एक रेडियस। तो लेंथ, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, यानी इसका जो यूनिट आना मीटर में आना है, इसका भी यूनिट मीटर में आना है, मीटर कैंसिल,
यानी दोनों लेंथ कैंसिल होंगे तो क्या कोई डायमेंशन बचेगा? M0 L0 T0 तो कोई डायमेंशन तो बचा नहीं। तो एंगल स्ट्रेन आप पढ़िएगा, ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है ना। तो दोनों लेंथ कटेंगे ऊपर नीचे, फिर कोई डायमेंशन बचना नहीं है। साइन थीटा एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसमें भी होता है। जैसे साइन का क्या होता है P अपॉन एच, इसका क्या होता है B अपॉन एच। अच्छा ये P क्या था? परपेंडिकुलर, जो कि एक लेंथ है। H क्या था? हाइपोटेनस, वो भी तो एक लेंथ ही है। तो लेंथ कटना है तो फिर डायमेंशन कोई बचना नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, ये होता है कोई सब्सटेंस का जो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, फिर से कोई डायमेंशन बचना है नहीं। ओके, तो ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं और भी होंगे, ठीक है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं इन सब के डायमेंशन होते नहीं हैं और इनके वैल्यू जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, तो इसलिए इसे कहा जाता है डायमेंशनलेस वेरिएबल। आगे डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशंस होते हैं लेकिन उसके वैल्यू क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। इनमें कौन कौन आएंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट H, इसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है और इसका जो डायमेंशन होता है वो भी होता है। तो ये डायमेंशन होता है और वैल्यू फिक्स होता है यानी कांस्टेंट होता है, तो डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो G होता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है और इसका डायमेंशन होते हैं। कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये जो होता है इसका वैल्यू फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बड़ा फेमस, लेकिन इन वैक्यूम। ओके, तो वैल्यू तो फिक्स है और इसका डायमेंशन भी होता है। इसके बाद है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी डायमेंशन होगा नहीं और लेकिन वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशन होते नहीं है और वैल्यू क्या रहता है? कांस्टेंट होता है। जैसे पाई कितना होता है? 22/7। ओके, ई होता है एक्सपोनेंशियल, इसका होता है 2.713 ऐसे कुछ होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो ये वैल्यू होता है। और जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 10 100 1000 मिलियंस विलियंस, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट है और इसके कोई डायमेंशन होते नहीं। ऑलराइट,